वी शुड वर्क लाइक अ टीम। हमें अपने आप को एक टीम समझना चाहिए। DHA हमारा DHA है, हम इसके अंदर रहते हैं और इसके लिए जो भी करना है वो हमें करना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ बीना खान विद DHA टुडे। आज का मौजू है मॉनसून रेन्स। कराची के बासी जितने भी हैं वो मॉनसून को लेके बहुत परेशान रहते हैं। हालिया कुछ सालों में कराची में अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल हुई, जिसकी वजह से कराची के बासी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना उनको पड़ा। 2020 की अगर हम बात करें तो इतनी तेज़ बारिश हुई कि जो लोग घरों में थे वो घरों में महसूर होकर रह गए और जो दफातर में थे वो दफातर में महसूर होकर रह गए, और पानी जो था वो हर जगह था। 2020 27 अगस्त में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई, हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ कराची। कराची क्योंकि एक बेसिन की तरह है और एक डेजर्ट एरिया है, तो क्लाइमेट चेंज से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। इस हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं मिस्टर सादुर रहमान, जो कि मास्टर्स हैं इन वाटर रिसोर्सेज, और इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है विद रिगार्ड्स टू दिस, और ख़ास तौर पे DHA में जो प्रॉब्लम्स 2020 और 22 में फेस हुए थे उसको किस तरह काउंटर किया है वो हमें इस हमारे इंटरव्यू में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम साद साहब एंड वेलकम टू द शो। 2020 में 2022 में DHA के बड़े बुरे हालात थे। क्या वजूहात थी कि DHA में इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था, और इस दफ़ा आपने क्या ऐसी सोल्यूशन निकाली है कि पानी नहीं खड़ा होगा? 2020 में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो हमने इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी रेनफॉल रिकॉर्ड नहीं की थी। इट इज़ द हाईएस्ट एवर रिकॉर्डेड रेनफॉल इन द हिस्ट्री। 330 mm बारिश हुई थी एक ही दिन के अंदर अंदर, और हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम था वो इस काबिल नहीं था कि वो इस रेनफॉल को फैसिलिटेट कर सके। अदर देन दैट एट द सेम टाइम हमें हाईएस्ट टाइड जो है वो सी की तरफ से आ रही थी, और बीइंग लो लाइंग एरिया DHA की जो ड्रेन्स थी वो अपना पानी आउट नहीं कर पा रही थी। तो जब आप बात करते हैं स्टॉर्म वाटर ड्रेन प्रोजेक्ट की, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता है कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन की अफादियत क्या है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन है क्या, और इतना टाइम क्यों लगा DHA को इसके ऊपर काम करने के लिए, और इससे क्या क्या फ़ायदे होंगे और हो रहे हैं। देखें, कराची में माजी में इस तरीके से बारिशें नहीं होती थी। यानी 2007 के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया गया था दैट वाज ऑन द 0.3 इंच पर आवर की रेनफॉल के लिए डिज़ाइन किया गया था, और एट दिस टाइम हम लोग 1.2 इंच पर आवर की रेनफॉल के लिए इस सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं। यानी अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा ये ड्रेनेज सिस्टम उसके मुकाबले में। और इट्स नॉट लाइक दैट कि पहले कोई ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं था। DHA जब से बना है माजी के अंदर ये जो नाले हैं कमर्शियल एवेन्यू के ऊपर, जामी कमर्शियल के ऊपर, ये हमेशा से मौजूद हैं, और दे केप्ट एज अ स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन वाइल प्लानिंग द DHA। फिर उसके बाद बारिशें बढ़ी तो 2007 में हमें एक ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत महसूस हुई, जिसको हमने डाला। और माजी के अंदर, मतलब जो रीसेंट पास्ट है 2017 के बाद से आप देखें रेनफॉल पैटर्न बिल्कुल चेंज होकर रह गए कराची के। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक नया ड्रेनेज सिस्टम डिज़ाइन किया है, और दैट इज़ ऑन द 1.24 इंच या 31.4 mm पर आवर की रेनफॉल के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो जो आम लोग हैं उनको आप क्या बताएंगे कि किस तरह, और क्या उनके लिए आप पैगाम देंगे, क्या ऐसी चीज़ है जो वो करें ताकि पानी से वो बच सकें? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पुराना ड्रेनेज सिस्टम था इट्स नॉट लाइक कि वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, वो काम कर रहा था, लेकिन उसके काम ना करने की एक जो बुनियादी वजह थी वो सॉलिड वेस्ट था। सॉलिड वेस्ट ने ड्रेन्स को बुरी तरह से क्लॉग कर दिया था, और ड्रेन्स के अंदर मतलब ड्यूरिंग रेनफॉल यू कैन नॉट क्लीन द ड्रेन्स। आपको नहीं पता चलेगा कि कहाँ पे जो है वो सॉलिड वेस्ट पड़ा हुआ है और किस जगह जाके आप उसको क्लीन कर सकें। इसके अंदर जो एक शॉपर होती है वो 4 से 5 इंच का एरिया कवर कर लेती है, और पानी को जो है वो फ्लो नहीं होने देती, तो पानी जो है वो उसके अंदर क्लॉग हो जाता है। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अपने सॉलिड वेस्ट की हिफाजत करें, उसको उन जगहों पे डालें जो कि सॉलिड वेस्ट के लिए डेजिग्नेट की गई हैं। जब हम DHA की प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं तो उसमें डी वाटरिंग पंप से लेके रिलीफ कैंप से लेके सब कुछ आता है, तो कितना प्रिपेयर्ड है DHA इस दफ़ा, और कितने डी वाटरिंग पंप्स अभी तक मौजूद हैं?
सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा ये वाला जो सिस्टम है ये 78 आउट ऑफ 80 किलोमीटर्स बन चुका है, तो ऑलमोस्ट 90% हम लोग जो है वो तैयार हैं इस ड्रेनेज सिस्टम को लेके। DHA ने रेन एमरजेंसी प्लान पूरा इस्टेब्लिश किया है और वो तमाम हॉट स्पॉट्स जो कि माजी के अंदर डूबते थे वहाँ पे मोबाइल पम्प्स, ट्रॉली माउंटेड पम्प्स जो कि किसी भी ट्रक से जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं, वो पम्प्स लगा दिए हैं। आपका क्या मैसेज होगा रेजिडेंट्स के लिए इन केस ऑफ रेन इमरजेंसी? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि वी शुड वर्क लाइक अ टीम। हमें अपने आप को एक टीम समझना चाहिए। DHA हमारा DHA है, हम इसके अंदर रहते हैं और इसके लिए जो भी करना है वो हमें करना है। बहुत शुक्रिया साद साहब का ये जो कहना था कि हमें एज अ टीम काम करना चाहिए, तो लेट मी ऐड टू दिस कि आप लोग कितने भी प्रिपेयर्ड हों, यू कांट फाइट मदर नेचर। जब आपकी रेनफॉल ज़्यादा होती है, अनप्रेसिडेंटेड होती है, चाहे आप कराची में हो या दुनिया के किसी भी इलाके में हो, बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जो इनंडेटेड हो जाती हैं। चाहे आप मिडल ईस्ट को देख लें, चाहे आप वेस्ट को देख लें, तो जितनी प्रिपेयर्डनेस आप कर सकते हैं आप करते हैं, बट मदर नेचर हैज़ इट्स ओन डायनामिक्स। तो ये चीज़ भी हम लोगों को ख्याल रखना चाहिए। और एक और बात जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट की, जो कि आई थिंक हम लोगों को रियलाइज़ करनी चाहिए, कि जहाँ इंस्टीट्यूशंस का काम होता है वहाँ एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो हमें अपने सॉलिड वेस्ट को और ख़ास तौर पे प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करना चाहिए इफ़ेक्टिवली, ताकि ड्रेन्स क्लॉग ना हो। जब ड्रेन्स क्लॉग होंगे तो फिर सारे वासियों को वही प्रॉब्लम होगा जो हमेशा से होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।